ये जो सारे रेंज हिमालय, काराकोरम और जो हिंदू कुश, ये सारे रेंज एक ही हैं। सरहद तो देशों ने बनाए हैं, तो इसीलिए जो हम देख रहे हैं पाकिस्तान में वो कहीं और, जैसे कि इंडिया या फिर नेपाल या फिर भूटान, यहाँ सब हम वही चीज़ देख रहे हैं। लेकिन ये जो है ये कहानी उससे काफ़ी आगे बढ़ चुका है। देखिए वहाँ के जो परमाफ्रॉस्ट कहते हैं, जो ज़मीन होती है ना पहाड़ का, वो उसके अंदर जो है परमानेंटली जमा हुआ बर्फ़ होता है, आइस होता है। वो आपको दिखता नहीं है, आपको बाहर से सिर्फ मिट्टी दिखेगा, लेकिन अंदर जो है वो परमाफ्रॉस्ट कहते हैं, वो परमानेंटली वहाँ होता है। वो देखिए वो सीमेंट का काम करता है। अगर वो वहाँ होता है तो वो पहाड़ को इंटैक्ट रखेंगे। जैसे घर में, बिल्डिंग में सीमेंट जो है आपके ईंट पत्थर को इंटैक्ट रखता है ना। लेकिन अभी जो ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो भी पिघल रहे हैं। तो वो पिघलने की वजह से क्या हो रहा है, देखिए पहाड़ जो है, पहाड़ का जो रॉक्स या चट्टान या फिर जो सॉइल क्ले, ये सब नीचे आ रहे हैं। और ऐसा भी दिख रहा है कि पहाड़ खुद नीचे आ रहे हैं। और बरसात जो है, बरसात का और एक मैं बता दूं, मानसून की तब्दीली तो है ही, बरसात का और ये है कि बरसात काफ़ी हाइट में पहुंच गया है अभी। हम बरसात अभी उस हाइट में देखते हैं जहां पहले सिर्फ बर्फ गिरते थे। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहां बरसात हो रहे हैं अभी। तो बरसात क्या करता है, एक तो वो और भी पहाड़ को खोखला बना देता है। जैसा कि मैंने कहा, वो परमाफ्रॉस्ट अगर वो पिघल रहा है, पहाड़ वैसे भी कमज़ोर हो रहा है और पहाड़ को और भी खोखला बना देता है पानी अंदर जाके। ऐसे इलाकों में भी फ्लैश फ्लड्स आए हैं जहाँ पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, तो उनसे मुकाबला करने के लिए कैसे तैयारी की जा सकती है, या हुकूमत कैसे कोई पॉलिसी बना सकती है जब एक्सपेक्टेड ही नहीं है ऐसी जगहों? देखिए इसमें अब क्लाइमेट की कॉन्टेक्स्ट में अर्ली वार्निंग की बात है। अर्ली वार्निंग अगर इशू हो तो बहुत कुछ हो सकता है, ऐसा कहते हैं। माहिरों का ऐसा कहना है। लेकिन अर्ली वार्निंग आप तब इशू कर पाएंगे जब आपको खुद पता होगा कि ये क्या हो रहा है। आपने जो पूछा, मतलब अनएक्सपेक्टेड जगह पर हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो मॉनिटरिंग ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप पहचान कर सकते हैं कि यहाँ से कुछ हो सकता है, इसलिए ये जो अडेप्टेशन के प्लान वगैरह बने हैं। अब प्लान तो इतने सारे देश तो बनाए हैं, लेकिन एग्जीक्यूट हुआ या नहीं, इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं, ये दूसरी बात है। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन की बात है। और देखिए दूसरी बात तो जैसे मैंने अभी अभी कहा आपको, कि जो सेटलमेंट्स जो है ना, या फिर आप डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना रहे हैं, वो कहाँ बना रहे हैं, सेटलमेंट्स कहाँ बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ बना रहे हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको दरिया के पास, नाला के पास, अगर आप देखिए अभी जो फुटेज में क्या भी दिख रहा है कि ज़्यादा बड़ा दरिया नहीं है, छोटे छोटे नाले हैं, लेकिन वही छोटे नाले के रास्ते से ही वो आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो पाथ है, वो दरिया का बहने का पाथ है। तो आपको वहां से दूर रहना है।